आज तक आवाज आ रही है? आ रही है। गुड आफ्टरनून। अरे तुम मेरे से सवाल पूछ लो, अपने डिस्कस करने तो बाहर जाके कर लो। तो मैं बताऊंगा तो पूछोगे तो बताऊंगा ना। तो वैसे ही इतनी गर्मी हो रही है। अब प्रॉब्लम्स बोलो। सेकेंड, a pendulum is suspended from the roof of the compartment of a train. The string makes a constant angle of 30 degree with the vertical towards the rear of train. What is the nature of motion of train? ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसमें एक पेंडुलम ऐसे पीछे जा रहा है, कितने एंगल से? 30 डिग्री। ये पीछे कब जाता है? जब ट्रेन आगे एक्सेलरेट होती है। तो आगे कुछ एक्सेलरेशन है, कितना? ए। जितना ट्रेन का एक्सेलरेशन होगा उतने पेंडुलम का होगा। होगा। तो पेंडुलम में दो फोर्स लगेंगे, एक इसका वेट और एक टेंशन। ठीक है। ये वेट, ये टेंशन, ये एंगल कितना? 30। टेंशन के दो कंपोनेंट करो, एक ये और एक ये। जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस, तो ये कितना हो गया? T cos 30। और ये कितना हुआ? T sin 30। अब पेंडुलम आगे एक्सेलरेटेड है ए से, तो कौन सी फोर्स एक्सेलरेट करेगी? कौन सी फोर्स एक्सेलरेट करेगी? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, दैट इज T sin 30 इज इक्वल टू एम ए। और कौन सी फोर्स बैलेंस करेगी? T cos 30। T cos 30 वेट को बैलेंस करेगी। 1 2, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, T कैंसिल, M कैंसिल। sin 30 अपॉन cos 30 tan 30 इज इक्वल टू A बाई जी। tan 30 कितना? 1 बाई रूट 3 A बाई जी। तो A इज इक्वल टू कितना? G रूट 3, G बाई रूट 3। So what kind of motion train has acceleration with G by root 3? अब ये गलत था आंसर। 6. A force of 2 kg is applied at one end of a spring balance capped horizontally and an equal force is applied at the other end in the opposite direction simultaneously. Then the reading on the spring balance is, ठीक, जितना फोर्स लगाते हैं उतनी रीडिंग होती है। ठीक है। लाइक ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये 2 kgf लगाई, 2 kg है ना, ये 2 kg, तो 2 kg फोर्स होता है ये, तो 2 kgf बोलते हैं। तो रीडिंग इज व्हाट? 2 kgf, राइट? हाँ। अच्छा, अगर दोनों तरफ नहीं लगता, एक तरफ लगता तो खींचता ही है स्प्रिंग? बंधा हुआ होता या पकड़ा हुआ तो एक ही बात है। या तो बांध के रखो या पकड़ो, एक ही बात है ना। खींचेगी तो एक ही फोर्स, दूसरी फोर्स तो किस काम आएगी? पकड़ने की। भी ये फोर्स तो इसको पकड़ने के काम आएगी, खींचेगा तो एक ही फोर्स से, राइट? तो व्हाट विल बी द रीडिंग? 2 kgf। हो गया। नेक्स्ट, two blocks of mass m6 and 3 are placed. Coefficient of friction between this, the maximum that can be applied so that they move without separation. They move without separation. ठीक है। करवा कर रहा हूँ, रुक जा। ये बड़ा पत्थर
ये छोटा पत्थर, इस पे फोर्स लगानी है, राइट। इस सरफेस पे वेट कितना, दोनों का मिला के कितना हुआ, दोनों का मिला के कितना हुआ, कार्तिक क्या हुआ तेरे को, दोनों का मिला के 9G, और ये नॉर्मल रिएक्शन N1, इसका वजन कितना 3G, ये नॉर्मल रिएक्शन N2, राइट। तो N1 इज इक्वल टू 9G एंड N2 इज इक्वल टू 3G, इतना तो क्लियर है, राइट। अब फ्रिक्शन, ये जब आगे जाएगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड, ये इसके ऊपर है ना, जब नीचे वाला आगे जाएगा तो ऊपर वाला किधर जाएगा, पीछे, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर F1, राइट, F2, और इसमें एक फ्रिक्शन ये ग्राउंड पे और एक फ्रिक्शन ऊपर, क्यों, क्योंकि दो ब्लॉक है, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन a, राइट। नाउ F2 इज इक्वल टू μ2 N2, दोनों ब्लॉक के बीच में कितना फ्रिक्शन, 0 पॉइंट, दोनों ब्लॉक के बीच में 0.5 इंटू 3G, दैट इज 1.5G। G की वैल्यू दे रखी क्या, 10 दे रखी, तो ठीक है 15 हो गया, राइट। नाउ इसको यही एक्सट्रेलेट करेगा, ये M2 है ना, F2 इज इक्वल टू M2A, दैट इज 15, 3A, तो A इज इक्वल टू 5, इतना समझ में आया, राइट। अब हमें ये फोर्स निकालनी है, पहले F1 चाहिए, F1 कितना, μ1 N1, μ1 0.4, 9G 36, राइट। नाउ इसमें आगे ले जाने वाली फोर्स F माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M1A। F1 की वैल्यू मालूम है, F2 की वैल्यू मालूम है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम है, मास की वैल्यू मालूम है, सॉल्व करके आ जाएगा। F माइनस 36 माइनस 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 5, कितना, सेपरेट करे होंगे तो अलग अलग एक्सेलरेशन ले लेंगे, इसमें सेम एक्सेलरेशन लिया, उसमें अलग अलग ले लेंगे, जैसे ये किया, बस A1 A2 चेंज ही तो होगा, दोनों का एक्सेल, हाँ वो दोनों के ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन है ना, ये एक ब्लॉक, ये इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक, जब ये वाला आगे जाएगा तो ये किधर जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में पीछे, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर जो सेपरेशन वाला केस के अंदर में फोर्स दे रखा होगा ना, हाँ, बिना फोर्स हो नहीं सकता, नहीं, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, अरे तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा हो गया तो कुछ तो देना पड़ेगा, या तो दोनों के बीच की एक अभी हो गया आस्था, ये समझिए। अब ये ब्लॉक दो सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, एक ये और एक ये, तो दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन होगा ना, हाँ नीचे वाले ब्लॉक पे,
नेक्स्ट बोलो। सर नेक्स्ट 15 इधर बीच में किसी को कुछ पूछना है? सर एक बार 8 समझा दो। 8 क्वेश्चन में ये ब्लॉक फोर्स लग रही है 2.8 फ्रिक्शन, ये mg, ये नॉर्मल रिएक्शन, तो F इज इक्वल टू म्यू n एंड म्यू mg। म्यू कितना? 4 10 तो 8, राइट। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये 8 न्यूटन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो मूव करेगा नहीं, तो इट विल एडजस्ट इटसेल्फ, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा इक्विलिब्रियम तक। इक्विलिब्रियम कितना है? 2.8। इक्विलिब्रियम फोर्स इज 2.8। ओए चुप कर। हाँ नहीं, वो मास तो 6 है, बट इस सरफेस पे टोटल वेट, क्योंकि इसके ऊपर एक और मास भी तो रखा है। चलो नेक्स्ट बोलो। टू 2.8 है। हाँ 14 15 सर वैसे द मीनिंग ऐसा हो सकता है ये क्वेश्चन दे दिया और बोले prove कौन सा? friction 11 let there be friction. A particle is projected up a rough plane inclined at with the horizontal. If the coefficient of friction is this, its retardation is. एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया तो इसका रिटार्डेशन निकालना है। ये एंगल 45, इसका वेट नीचे, वेट के दो कंपोनेंट mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, और ये फ्रिक्शन, राइट, और ये नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन नीचे हो गया, राइट। नाउ n इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन इज म्यू n, that is mu mg cos theta. Net force on object, ये दोनों फोर्स इसको रिटार्ड करेंगी, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं ना, दोनों अपोजिट है, तो दोनों फोर्स रिटार्ड करेंगी। तो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma, तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। a हमें निकालना है, m सारे कैंसिल, आंसर g में है ना। g साइन 45 कितना? 1/√2, म्यू 0.5, g cos 45 1/√2, तो g/√2 कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 प्लस 0.5, कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 15, the minimum acceleration with which a fireman can slide down a rope of breaking strength 2/3 of its weight। जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड होता है तो उसका वेट कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है? देखो इसके लिए पढ़ना पड़ता है, और नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम होगा। लिफ्ट में पढ़ा था ना, डाउनवर्ड एक्सेलरेट होता है तो वेट कितना कम हो जाता है? mg - a।
तो आदमी का जो वेट है दैट मस्ट बी इक्वल टू टेंशन, तभी तो वो मूव कर पाएगा। ठीक है, और टेंशन कितना दे रखा है? 2/3 ऑफ इट्स वेट, यानी टेंशन इज 2/3 mg इज इक्वल टू mg माइनस ए। m कैंसिल, तो a इज इक्वल टू g/3। दोबारा बता सकते हो? ये आपने mg माइनस टेंशन दे रखी है ना, 2/3 ऑफ द वेट mg माइनस a वेट हो द जाएगा। फायरमैन इज स्लाइडिंग डाउन, और जब एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे होते हैं तो वेट डिक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है वेट? mg माइनस a। तो स्ट्रिंग मस्ट बी एबल टू बियर दैट वेट, और स्ट्रिंग कितना वेट बियर कर सकती है? 2/3। तो वो अपना वेट अगर 2/3 कर लेगा तो हो जाएगा, राइट? लाइक आदमी का वेट 600 किलो है, 600 न्यूटन, तो रस्सी में टेंशन कितनी हो सकती है? 2/3 ऑफ 600। ठीक है, यानी 400। रस्सी में टेंशन 400 हो सकती है, आदमी का वेट है 600। अब रस्सी टूट नहीं जाएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आदमी को अपना वजन कम करना पड़ेगा। अब वजन कम करने का तरीका क्या है? डाइटिंग। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो जाओ तो वेट कम हो जाएगा। डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो गए, वेट कितना हो जाता है? mg माइनस a। ऐसा हमने पढ़ा था अपरेंट वेट ऑफ लिफ्ट में। जब और चीजें चलो नेक्स्ट बोलो। तुमसे कुछ हुआ भी है? सारा मेरे से पूछ गया तुमने। सर कहाँ पूछा सर? 17 एक लाइन में कॉन्ट्राडिक्शन। रिटन डाउन है क्या आएगा? सेकेंड, एक ही है। 6 सेकेंड, 6 8 9 सेकेंड, 6 8 9 11 15। अब बोलो 16। नहीं नहीं आई है। ये एक पुली, इधर एक मास 2 किलो, इधर 2 मास 2 किलो एंड 2 किलो, राइट? हमको निकालना क्या है? द टेंशन इन स्ट्रिंग कनेक्टेड टू बी एंड सी। इस रस्सी में टेंशन निकालनी है। ये T1 टेंशन ऐसी लगाते हैं ना, और ये T2, राइट? ऐसी होगी ना टेंशन। अब इनके वेट किधर? बोलो, नीचे 20 20, और इसका भी 20। अब ये इधर से नीचे जाएगा कि इधर से नीचे जाएगा? ये A एक्सेलरेशन से, ये A एक्सेलरेशन से, ये A एक्सेलरेशन से ऊपर। तो 3 इक्वेशन बनेंगी। इधर से शुरू हो जाओ, पहले वाले से। पहले वाले में 2 फोर्स, कौन सी? नीचे 20, ऊपर T1। पॉजिटिव कौन सी? 20। जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, तो 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 2A। ओके, सेकेंड में बोलो। 20 नीचे, T1 भी नीचे, T2 ऊपर इज इक्वल टू 2A। सेकेंड। थर्ड, इज इक्वल टू 2A। थर्ड। इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। ये T1 T1 कैंसिल, ये T2 T2 कैंसिल। ठीक है, ऐसी गर्दन हिलाते रहते तो कुछ समझ में आता नहीं है। 1 2 एंड 3। हाँ, ओके।
तो 20 इज इक्वल टू 6a, तो a इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब निकालना क्या है, T2 ये T1, तो इसमें वैल्यू रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 20 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10/3, तो T1 इज इक्वल टू 20 माइनस 20/3। अगर किसी को इससे आगे सॉल्व करना ना आता हो तो यहीं छोड़ देना, ठीक है। गलती करने से अच्छा है यहीं छोड़ दो। ये रहेगा क्या भूल गए, ऐसा लगेगा भूल गए करना, और गलत कर दिया तो सब सारी पोल खुल जाएगी। बेटा ये देख कहाँ से देखा ये सॉल्यूशन, पहले ये बता दे। हाँ, गलत कर दिया तो सारी पोल खुल जाएगी। आज ही एक बच्चा कर रहा था, ये क्वेश्चन सेम कैसे किया उसने, मैं तो देख के हैरान रह गया। 22/7 इंटू 6 माइनस 32, 7 22 इंटू 6 इंटू 7 माइनस 32 इंटू 7। बचपन में सीखा था सबको 7 से मल्टीप्लाई करना है, सबको कर दिया उसने। इतनी पीड़ा। ठीक है, बचपन में सीखा था सबको इधर सब 7 कॉमन करना है। अब ये तो किसी ने सिखाया नहीं, मल्टीप्लाई वाले को नहीं करते। पॉडकास्ट के नूर आती ही नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, Reply कर दो। तो इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ, इससे आगे नहीं करना आता हो तो यहीं छोड़ देना, ठीक है। वैसे कैसे करेंगे, 20 into 3 minus 20/3 40/3 आएगा, 13.3। चलो नेक्स्ट, 17। 13.3 बार ये छाप लिया, 17। ये एक पुली, ये एक मास m, ये एक मास 2m। एक्सीलरेशन नहीं निकल सकता इसका, इसका एक्सेलरेशन नहीं निकल सकता। देखो ये 2mg, ये टेंशन और ये mg, ठीक है। ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। बोलो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव कितना, 2mg माइनस T1 ले लो, T1 इज इक्वल टू 2ma1, और इधर T1 माइनस mg इज इक्वल टू ma1। दोनों को ऐड कर दो, T1 कैंसिल, mg इज इक्वल टू 3ma1, a1 g/3, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट फिगर। सेकेंड फिगर, ये मास m, इधर कोई मास नहीं है, एक फोर्स लगाई 2mg, इधर टेंशन T2, इधर T2, ये mg, ये ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से और ये नीचे आएगा a2 एक्सेलरेशन से। तो मतलब मत निकाल, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देख ले, ठीक है। हाँ भी रुक जा, राइट। नाउ इधर कितना, 2mg माइनस T2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर मास तो है ही नहीं, राइट। इधर मास नहीं है,
तो T2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2mg। इसमें T2 माइनस mg ma2, T2 कितना 2mg, mg इज इक्वल टू ma2, तो a2 इज इक्वल टू g। ठीक है, समझ गए। इसमें यहाँ पे मास नहीं है, दैट इज द डिफरेंस। फोर्सेस सेम है, यहाँ पे टोटल मास कितना हिलडुल रहा है 3m, और यहाँ टोटल मास कितना हिलडुल रहा है m। ठीक है ना, सेम फोर्स है, मास चेंज हो गया, 3m से m रह गया, तो एक्सेलरेशन भी 1/3 हो जाएगा ना। ये तो कर, एक चीज ध्यान रखना, एवरी क्वेश्चन इज ए कॉन्सेप्ट, राइट। याद कर लेना, सब सवाल हो जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन हो गया ये वाला? हाँ, इसमें क्या चाहिए तेरे को? इसमें क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। 20 से पहले कोई नहीं? गुड। 18 अनुराग तूने नहीं किया ना? तेरी प्रॉब्लम बता। उसके बाद 21। गुड, चलो 18 करते हैं। हो गया ये? एटीन, ऊपर एक नीचे फोर्स, ऊपर टेंशन। ये एक, ये दो, ठीक है। यहाँ पे वेट कितना दोनों का मिला के कितना हुआ? 500। G10 है, 10 ही ले लो, 5000। ये नॉर्मल रिएक्शन N1, तो N1 कितना 5000, ऊपर कितना ऊपर वाला? ऊपर छोटा है, टू 2000। ये N2, यहाँ पे टेंशन, और ये फ्रिक्शन F2, पहले जैसा, वो जो 2 ब्लॉक वाला किया था, पहले 2 ब्लॉक वाला किया था ना, ऊपर नीचे। और इधर फ्रिक्शन एक नीचे F1 और एक ऊपर F2, सेम। अब ये तो कहीं जाएगा नहीं, कहीं जाएगा ही नहीं, रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। और दूसरा वाला भी जस्ट मूव करना है, जस्ट मूव करना है, तो एक्सेलरेशन 0, राइट। वो लिखा है ना, F नीडेड टू मूव द ब्लॉक, जस्ट मूव करने के लिए चाहिए, एक्सेलरेट नहीं करना है। पहले फ्रिक्शन निकालो, F2 कितना, μ2 N2, μ2 is how much? 0.25 into 2000, that is 500. F1 μ1 N1,
μ1 0.2 into 5000, that is 1000. कहाँ पे? क्वेश्चन में 0 0 dash 2 0.2 0 से 2 ले रहा था। हाँ मैं 2 ले रहा था, 2 कर रहा था। तभी कोई आ नहीं, रहा है। अब ठीक कर लेना, तू इतना चिल्ला रहा है। हो गया? तो फोर्स कितना? एक्सेलेरेट तो हो नहीं रहा, तो F माइनस F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। F माइनस 1000 माइनस 500, that is 1500. डन। अब इसके बाद 20। सारे ही आसान थे, मुश्किल होता का है फिजिक्स में कुछ भी। हो गया ये? एक रस्सी फिक्स, एक और रस्सी फिक्स, और एक वेट W। ठीक है, ये एंगल 60, तो ये एंगल कितना? 30। ये फोर्स 20 और ये T। वो 30 न्यूटन है ना सर। ये 30 है, राइट। नाउ निकालना है T और W। T की वैल्यू निकालनी है और W की वैल्यू निकालनी है, राइट। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, जब भी आड़ी टेढ़ी फोर्सेस होती है ना, सीधी सीधी कर दो उनको। ठीक है, जब भी उल्टी सीधी फोर्सेस होती है उनको सीधी सीधी कर दो। तो इसको T का कंपोनेंट करेंगे तो ये कितना हो गया? T cos 30, और ये कितना हो गया? T sin 30। और क्योंकि कुछ भी मूव नहीं कर रहा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में इक्वल, वर्टिकल आपस में इक्वल। हॉरिजॉन्टल कौन कौन सी है? T sin 30 is 30। sin 30 कितना? T into 1/2 is equal to 30, तो T is equal to 60। अब वर्टिकल फोर्स T cos 30 is equal to W। T कितना आया? 60। cos 30 √3/2 is equal to W, तो W is equal to 30 √3। ये हो गया ना। एक चीज पूछ रहा हूँ, 30/√3 10√3 होता है, ये कितने लोगों को नहीं पता? पता है सबको? सबको पता है? गुड। तुझे नहीं पता? इसको रैशनलाइज करते हैं कैसे? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो, √3 से ऊपर जो भी नीचे जो भी रूट में होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई करो। अब समझ में आ गया? याद आ गया ना? ये पुरानी बातें हैं, भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए मैं बीच बीच में याद दिलाता रहता हूँ। नहीं सर, काटना नहीं, उसको रखना है। हाँ, ये करता है ना सर। तो सर dv/ds से मल्टीप्लाई किया है, अब काट दो ds/ds, कट गया। सही है। तो भाई लाइन ही है। नेक्स्ट। सर 27। अब बोलो नेक्स्ट। 27 सर 21 था ना सर, 21। क्या आ गया? मैंने 21 नहीं बोला, कभी नहीं बोला।
एक फोर्स m1 मास को 10 एक्सेलरेशन देती है, तो m1 कितना हो गया? F/10। सेम फोर्स m2 मास को 15 एक्सेलरेशन देती है, तो m2 कितना हो गया? F/15। और सेम फोर्स दोनों को मिला के कितना एक्सेलरेशन देगी? दोनों को जोड़ दे तो एक्सेलरेशन कितना होगा? F इज इक्वल टू F/A, है ना, इज इक्वल टू m1 रख दूं F/10 और m2 F/15। F कैंसिल, तो 1/A इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। ये सॉल्व करना आता है? नहीं, मैं कर देता हूँ, कुछ भरोसा नहीं है। एलसीएम लिया 30, तो 10 3, 15 2, तो 1/A इज इक्वल टू 5/30। 5 से 30 को काटा तो 1/6, तो 1/A इज इक्वल टू 1/6, तो A इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट, शांति रख, और भी होंगे। 23, a body of mass 10 kg placed on a horizontal surface is acted upon by a constant 129 point. If the acceleration is blocked, then coefficient of friction is. ये एक ब्लॉक, ये एक फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स, ये वेट कितना? 10G, 10G, ये नॉर्मल रिएक्शन, राइट। N इज इक्वल टू 10G, तो फ्रिक्शन इज म्यू N, तो म्यू इंटू 10 इंटू G, ये फ्रिक्शन हो गया। अब एक्सेलरेशन कितना है? 10। फोर्स कितनी है? 129.4 और मास 10। अब दो फोर्स है इसमें, एक तो अप्लाइड और एक फ्रिक्शन। F माइनस F इज इक्वल टू MA। F 129.4, फ्रिक्शन को अभी फ्रिक्शन ही रहने दो, M 10 और 10, तो फ्रिक्शन इज 29.4, राइट। एंड फ्रिक्शन कितना? म्यू इंटू 10 इंटू G, 9 3, तो म्यू इज इक्वल टू 3/10। राइट। नेक्स्ट, ट्वेंटी 27 से पहले कोई है? इसने मेरे को वो कर रखा है दुखी। 27 27 27, तो बोलना ठीक है। हम्म, 4 किलो का पत्थर, कौन घुमा रहा है ये 4 किलो का पत्थर? 4 किलो का पत्थर, ये नहीं हुआ डंबल, कैसे ले सकते हैं? राइट, हो गया। और वर्टिकल सर्कल में टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? बस इसी से होगा। टेंशन दे रखी है कितनी? 103.2, मास 4 V4, मास 4 V4, रेडियस 1,
4 इंटू 9.8 कॉस थीटा, ये हो गया 103.2 माइनस 64, 4 इंटू, अब तो मैं करूँगा, कितना हुआ 39.2, 4 इंटू 9.8 कॉस थीटा, ये तो 1 आ गया है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। इसका आंसर चेक कर लेना, 0 डिग्री होगा। व्हाट इज द 25, पेन दीजिए कुछ, एक मिनट पेन दे, पेंसिल नहीं मांगी मैंने, पेन मांगा, तू आदमियों की तरह काम कर ले। ये सारे आंसर इसमें ठीक कर, ये ले निकाल। नेक्स्ट, ट्वेंटी 7, अरे 27 तो इसको भी पूछना था। एक ड्राई रोड पे मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इज 10, तो v इज इक्वल टू होता है रूट म्यू आर जी, राइट। इफ द रोड बिकम वेट द मैक्सिमम स्पीड इज 5 रूट 2, the coefficient of friction for dry road is mu, then that for the wet road. ये तो हो गया ड्राई रोड, 10 is equal to root mu r g. Wet road 5 root 2 is equal to mu dash r g, यही होगा ना। अब इनको डिवाइड कर दो, ठीक है, और काट दो, क्या क्या कट जाएगा, आर जी रूट रूट भी कटेगा, पक्का नहीं ना, सोच लो, नहीं कटेगा। इस वाले रूट से ये वाला रूट, किसी भी रूट से कोई भी रूट नहीं, ठीक है। दो सारा स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100, 5 रूट 2 का स्क्वायर 50, म्यू अपॉन म्यू डैश, हो गया 2, तो म्यू डैश इज म्यू बाई 2, ओके। नेक्स्ट, इसका बताना 14 टाइमर मेरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बताया ए, 14 का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, हो गया, हाँ सर, हो, व्हाट अ रिलैक्स, 14 मेरा अलग आ रहा है, आपका अलग आ रहा है। डूम मारो, सर मैं कंफर्म कर रहा हूँ। क्या कंफर्म कर रहे, तो इसमें कोई सवाल तो है नहीं है। ये 5 किलो, यस सर, ये पे 5 किलो, ये 50 नीचे, यस सर, ये टेंशन ऊपर, ऊपर ये टेंशन इधर, एक 50 ये 50, ये 30 डिग्री है ना, यस सर, 50 cos 30, 930 50 sin 30, फ्रिक्शन तो है नहीं इसमें, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, फ्रिक्शन तो है नहीं इसमें, राइट। तो पहले इसमें करो, 50 माइनस टी इज इक्वल टू 5, फर्स्ट
इसमें करो, ये ऊपर जा रहा है ना तो t पॉजिटिव हो जाएगा। t माइनस 50 साइन 30 हो जाता है 25, साइन 30 हाफ होता है, तो t माइनस 25 इज इक्वल टू 5a। दोनों को ऐड कर दो तो t कैंसिल, 25 इज इक्वल टू 10a, तो a इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, अब a की वैल्यू इसमें डाल दो तो t आ जाएगा, t माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 2.5, सो t इज इक्वल टू 37.5। हो गए इतने सारे, ये तो पूरा लगता है कहीं